नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जिसका नाम है विटामिन। ठीक है। आज इस 15 मिनट की क्लास में हम विटामिन होते क्या हैं, ये इनका फंक्शन क्या होता है और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि विटामिन होते क्या हैं, तो आपको जैसे यहाँ के दिख रहा होगा कि विटामिन विटामिन क्या है, व्हाट इज विटामिन। विटामिन होते क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ठीक है। मैक्रो का मतलब ऐसे न्यूट्रिशन के पार्ट्स जिनकी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो कम मात्रा में भी काम चल जाता है जिनसे, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। और माइक्रो के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा विटामिन और मिनरल्स जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो होती है वो मिनरल्स के अंदर आती है। तो माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेशली किसके बारे में बात करने वाले हैं, विटामिन के बारे में, कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है। दैट मीन्स दैट बॉडी नीड्स इट इन स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत ही कम मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन पड़ती है, बहुत जरूरी है ये। ठीक है। टू फंक्शन प्रॉपरली बट कैन नॉट प्रोड्यूस इट ऑन इट्स। ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी जो है खुद इसको बना नहीं सकती, इसे हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है। हम थोड़ी ही मात्रा में लेंगे, लेकिन इसको हम बाहर से ही लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कभी भी विटामिन नहीं बनाती है। ठीक है। विटामिन मस्ट देयर फॉर बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। वही चीज हमने बताई कि विटामिन को हमें क्या करना है, बाहर से ही लेना है, हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, देयर आर 13 इसेंशियल विटामिन फॉर ह्यूमंस। हम क्या करते हैं कि 13 बहुत ही जरूरी विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें भी क्या होते हैं कि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है और कुछ क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कुछ क्या होती है फैट सॉल्युबल विटामिन और कुछ क्या है, कुछ फैट सॉल्युबल और कुछ वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ऐसे विटामिन जो क्या करते हैं, फैट के साथ क्या होते हैं, वो फैट के साथ वो घुल जाते हैं और फैट के साथ जाके कहीं पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर इसको हम डेली ना भी लें, तो हमारे फैट के साथ जो ये विटामिन स्टोर हुए हैं, इनको हमारी बॉडी बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर लेती है। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो टाइप है, वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वाटर के साथ वो घुल जाते हैं और बॉडी हमें हमारी बॉडी जो है जितनी जरूरत है उसको उतना तो वो ले लेती है। बाकी का जो विटामिन है वो क्या करती है, उसको वाटर के साथ वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे विटामिन को हमें डेली लेना पड़ता है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। क्योंकि जितनी जरूरत थी उतनी बॉडी ने यूज की, बचा हुआ बाहर निकाल दी, कहीं पे भी इसका स्टोरेज नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसी विटामिन कौन कौन सी होती है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई बी जो है वो कई सारी होती हैं। B1 होता है, B2 है, B3 है, B5 है, B6, 7, 9, 12, ऐसे करके कई सारे विटामिन बी के हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट देखेंगे। ठीक है। ओके, आइए देखते हैं पहले फंक्शन ऑफ विटामिन। हम यहाँ पे कॉमनली सारे विटामिन के फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। विटामिन जो होती है वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, हेल्पिंग विथ मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करना इसका काम है। प्रोमोटिंग हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। असिस्टिंग वुंड हीलिंग और ब्लड क्लॉटिंग में भी विटामिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, वो आगे चल के हम बात करेंगे। मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, बोन्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है। बोन्स को भी मेंटेन करना, ऑर्गन्स को मेंटेन करना, बोन को मजबूत बनाना, स्किन को हेल्दी रखना भी विटामिन का काम होता है। प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम डैमेज, और सेल डैमेज ना हो इसमें भी विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर फैट सॉल्युबल की। हमने बताया था कि ऐसे कुछ विटामिन जो क्या होते हैं फैट के साथ मिलके कहीं ना कहीं जाके फैट के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वैसे विटामिन जो है, पहला हम बात करेंगे विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, और ये है क्या, दिस इज, इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि विटामिन ए का काम क्या होता है, तो ये विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो लो लाइट विजन के लिए, लो लाइट विजन मतलब कि जहां पे लाइट कम हो, या फिर हम स्पेशली बात करें तो रात में जो होता है देखने के लिए विटामिन ए की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या कहता है, मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर सोर्स की हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वीट पोटैटो, फिश, ठीक है, और लीफी ग्रीन्स, जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स लीफी डाइट होती है उसमें होते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैरेट्स, गाजर में होते हैं। उसके बाद देखिए ये बटरनट स्क्वैश में होते हैं, ब्रोकली में होता है। ये सारी चीजें जो है ये सोर्स है विटामिन ए के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा फैट सॉल्युबल का दूसरा विटामिन, विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल नाम से भी जानते हैं। ये विटामिन जो है इसको हम सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एक तो हमने इसको कैल्सीफेरॉल बोला और एक दूसरा हमने नाम दिया सनसाइन विटामिन। विटामिन डी करते क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन टू हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्ब, मतलब हम अगर डाइट फॉर्म में कैल्शियम ले रहे हैं तो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाना और ब्लड से बोन तक पहुंचाना, बोन को मजबूत करने का काम किसका होता है, विटामिन डी का। अगर हम बात करें इसकी सोर्स की, ये कहाँ कहाँ पे होती है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि साल्मन फिश के अंदर, ये एग्स के अंदर, और उसके बाद ट्रॉट फिश के अंदर, व्हाइट मशरूम के अंदर, और जितने भी हमारे फोर्टिफाइड मिल्क सीरियल्स या फिर जूसेस हो गए उसके अंदर भी क्या होता है, विटामिन डी देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन डी जो है हमारा कैसे मिलता है। हमने सुना भी होगा कि अगर हम सनलाइट के अंदर होते हैं, धूप में जाते हैं, तो हमें विटामिन डी मिलती है। तो कैसे सनलाइट से विटामिन डी कैसे मिलती है, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्किन के अंदर जब धूप पड़ता है स्किन के ऊपर तो विटामिन डी मिलती है, ऐसा हम सुनते आ रहा है। तो स्किन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं 7 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ पे होता है, ये होता है स्किन में प्रेजेंट होता है। हमने डाइट लिया उसमें ये जो एंजाइम वो मिला और वो क्या हुआ, स्किन में प्रेजेंट है। ये जो एंजाइम है इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ये पड़ी इसके ऊपर सनलाइट, ठीक है, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो अब बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा आपका कोली कैल्सीफेरॉल में। किसमें बदल जाएगा, ये कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब ये जो कोली कैल्सीफेरॉल है ये ब्लड के साथ मिक्स होगा और जाएगा कहां पे, लीवर में। ये गया कहां पे, लीवर में गया। तो लीवर ने क्या किया कि इसको 25 हाइड्रोक्सी दे दिया। क्या दे दिया इसमें, 25 हाइड्रोक्सी। अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल के साथ मिक्स होगा तो बनाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरॉल है ये जाता है किडनी में। ये कहां गया, किडनी में गया, और किडनी ने इसको क्या दिया, 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम दिया। अब ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल से मिलता है, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कैल्सीट्रियोल नाम से। और यही जो कैल्सीट्रियोल है ये हमारे विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो ये जो हमारा विटामिन डी है यही हमारा, यानी कि जिसको हम कैल्सीट्रियोल नाम से भी जानते हैं, ये हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। और यही विटामिन डी करता क्या है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है जो हम डाइट के साथ लेते हैं, और वो ब्लड से मिलता है और फाइनली हमारे बोन्स तक जाता है और हमारी बोन्स मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो सनलाइट से कैसे विटामिन डी मिलता है, तो इसका ये पूरा क्या है, एक चार्ट है। ठीक है, आप इसको स्किप करके सॉरी
स्किप ना करके इसको क्या करना है, इसको स्लो करके इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, और एक कॉपी पेन लीजिए, उसको इस चार्ट को उस पर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की, जिसको हम टोकोफेरॉल नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो कि हेल्प किसमें करती है, बॉडी सेल्स डैमेज में कॉज बाई फ्री रेडिकल्स। अगर हम सनलाइट में जा रहे हैं तो इसमें जो फ्री रेडिकल्स या फिर कहीं रेडिएशन है, उनसे जो हमारी सेल डैमेज होती है, उससे बचाने का काम कौन करता है, विटामिन ई करता है। उसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और हेल्प किसमें करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लेंगे, विटामिन ई का। ठीक है, किसका नाम लेंगे हम, विटामिन ई का। चलिए सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी दिया है कि फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि सीरियल्स हो गया, जूस हो गया, और उसके बाद कुछ सी फूड जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं, इनका ये नाम दिया हुआ कि कुछ घोंगे की प्रजातियां होती हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ में साल्मन फिश की बात हमने पहले भी की थी, ब्रोकली हो गई, ठीक है, स्पाइनच हो गया, पालक हमारा, ये जो है कुछ सीड्स हो गए जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, किसके सोर्स है, विटामिन ई के सोर्स है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें विटामिन के की। तो विटामिन के जो है, विटामिन के वेल नोन इज फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये किसके लिए जाना जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका सोर्स कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोकली हो गई, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कीवी होता है, उसके बाद बीन्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, देखिए होता क्या है कि अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो टोटल जो होते हैं 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। उसमें एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिवेट फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और किसकी हेल्प से होता है, तो विटामिन के की हेल्प से होता है। और ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को, किसको, ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में, फाइब्रिन में। और यही जो फाइब्रिन मेश बनती है जाके हमारे कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो यही जो फाइब्रिन होते हैं वहां पे जाके क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं और वहां पे ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। तो विटामिन के का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, क्लॉटिंग में। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे फैट सॉल्युबल विटामिन की, अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। ठीक है, इसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 होता है। ठीक है, B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन, B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, B3 जो होता है वो नियासिन के नाम से जाना जाता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, और B9 जो है वो फोलिक एसिड, और B12 जो है वो साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो फिश, बीफ लिवर, ठीक है, चिकन, एग्स, ये सारी चीजें होती है, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी दूध से बनी हुई चीजें, ओट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजों में क्या होता है, हमारा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, पूरे विटामिन की बात करें, तो ये इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंटेनिंग हेल्दी सेल्स, ठीक है, यानी कि जो भी सेल्स हैं उनको हेल्दी रखने का काम भी किसका था, विटामिन बी का। प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स एंड सपोर्टिंग नर्वस एंड इम्यून सिस्टम फंक्शन, ब्लड सेल्स को क्या करना, प्रोडक्शन करना इनका, और उसके बाद नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, और हमारा जो इम्यून फंक्शन है उसको क्या करना है, सपोर्ट करने का काम होता है बी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा और आखिरी विटामिन जो है कौन है, विटामिन सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से भी के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो क्या करता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, जो भी डैमेज होता है स्किन में, डैमेज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। प्लस उसके साथ इसका काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन्स, स्किन एंड कार्टिलेज। ठीक है, मतलब लगभग सारे विटामिन का काम जो है वो मिलता जुलता होता है, थोड़ी बहुत चीजें इसमें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, और हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको अलग से नोट करने वाली चीज है ये कि आयरन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन सा विटामिन वो इसेंशियल होता है, तो हम सबसे पहले हमारा जो जवाब आता है वो विटामिन सी आता है। ठीक है, इसलिए आयरन का जब भी हम सिरप देते हैं किसी को, तो वो हम
संतरे के जूस के साथ देते हैं, ठीक है, या फिर मौसम्बी के जूस के साथ देते हैं। उसका दो कारण होता है, एक तो जो आयरन का सिरप होता है उसका टेस्ट जो होता है वो मेटेलिक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि पीने में थोड़ा कड़वाहट या फिर मेटेलिक टेस्ट देता है। और दूसरी चीज है कि इसको अगर हम स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी के साथ दे रहे हैं, ठीक है, सिट्रस फूड के साथ दे रहे हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन का बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। ओके, सोर्स की बात अगर हम करें तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जैसे कि आंवला हो गया, ये हमारा नींबू हो गया, ठीक है, मौसमी हो गया, संतरा, ये सारी चीजों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। उसके साथ साथ कीवी हो गया, ब्रोकली हो गया, आलू में भी विटामिन सी होता है, ठीक है, अमरूद में विटामिन सी है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम एक एक करके विटामिन के कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैट सॉल्युबल जो हमने पढ़ा था विटामिन ए, उससे होने वाली कमी के बारे में पढ़ेंगे कि कमी हुई तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहला नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आईज, आंख जो है सूखी सूखी रहेंगी हमेशा, जो हमारी कॉर्निया है वो सूखी रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मतलब कि आंख का ड्राइनेस जिसकी वजह से हुआ केरेटाइटिस, जिसको हम इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया बोलते हैं, और उसकी वजह से फाइनली क्या हो सकता है, वो ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो कि ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो ओस्टियोमेलेसिया और ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ओस्टियोमेलेसिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन जो थी वो सॉफ्ट हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिकेट जो होता है वो बोन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। बोन के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम की कमी होते ही क्या होती है, बच्चों में रिकेट्स होने लगता है, जिसमें बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। दो कंडीशन होती है इसमें, एक को हम बोलते हैं जेनु वल्गस, ठीक है, और एक को बोलते हैं जेनु वेरम, ठीक है, जेनु वेरम। ये दो कंडीशन होती है रिकेट्स के अंदर, जिसमें बच्चे का एक जो नी होता है, घुटना जो है, एक में आपस में ऐसे चिपका होता है और दूसरे में दूर होता है, ठीक है। तो जिसमें चिपका होता है इसको हम बोलते हैं जेनु वल्गस, और जिसमें दूर होता है नी उसको हम बोलते हैं जेनु वेरम, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन देखने को मिल सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है विटामिन ई की डेफिशिएंसी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो क्या होगा, मसल्स डैमेज, ठीक है, नर्व डैमेज, और उसके बाद क्या है कि जो पुअर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो ब्रेन का और काम करने का जो कोऑर्डिनेशन वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वीकनेस हो रहा है और नम्बनेस, हाथ में पैर में सूनापन देखने को मिलेगा और कमजोरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जिसका फंक्शन हमने बताया था कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, क्लॉटिंग में। तो इसका डिफिशियंसी क्या करेगा, क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वो हमने बताया कि बहुत जरूरी किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो डेफिशिएंसी क्या करेगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग करा सकती है, ठीक है। एंड एजी ब्रेसिंग, इजी ब्रेसिंग का मतलब क्या है कि आसानी से हमें स्किन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। अभी तक हमने जो है डेफिशिएंसी देखा था फैट सोल्यूबल का, अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम बात करें विटामिन बी1 की कमी, विटामिन बी1 की अगर कमी हो जाए तो हमें बेरी बेरी देखने को मिल सकता है, जो कि वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है, वर्निकेस कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, जो कि एक ब्रेन की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी टू की कमी हो जाए। विटामिन बी टू की कमी हो जाए तो यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और विजुअल प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। अगर बी3 की कमी हो जाए तो पेलेग्रा, जो कि किसकी बीमारी है, स्किन डिजीज है, पेलेग्रा देखने को मिल सकता है। विटामिन बी5 की कमी हो तो हमें वहां पे बर्निंग फीट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, यानी कि पैर में जलन देखने को मिल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी होने के बाद क्या देखने को मिल सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और चिलियोसिस। चिलियोसिस क्या होता है, क्रैकलिंग, क्रैकलिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, यहाँ पे अल्सर या फिर क्रैकल देखने को मिल सकता है, फटा हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं, इसकी कमी हो जाए तो एलोपेशिया, कॉमन चीजें हैं ये कि एलोपेशिया यानी कि बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है और हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि कोई चीज है नहीं और हम उसको फॉल्स परसीव करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज हमने देखी। जैसे रात में होता है कि कहीं पे मैसेज जा रहा है और हमें अचानक से लगता है कि यहाँ पे कुछ था, तो वो चीजें क्या होती है, हेलुसिनेशन, ठीक है। नॉर्मली ऐसे कभी कभी हमारे साथ हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम के साथ ऐसा देखने को मिले तो वो रेगुलर देखने को मिलेगा कि हमें न रहते हुए भी कोई चीज हमें देखने को मिलती है। और
जो हम रस्सी को सांप समझते हैं उसको हम इल्यूजन बोलते हैं, कि कोई चीज है लेकिन उसको हम अलग चीज समझ रहे हैं, तो वो इल्यूजन होता है। और कोई चीज है ही नहीं और हम देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ चीज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो विटामिन बी नाइन की कमी से होती है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो किसी कमी से होता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि फॉलिक एसिड की कमी से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्नीसियस एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल्स का जो विटामिन सी है, उसको अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन जो है स्कर्वी। ठीक है, यानी कि ये कहां से होता है, डिजीज कैरेक्टराइज बाय ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आना। अगर हम हल्का सा भी ब्रश जो कर रहा है, ब्रश से हल्का सा भी लगता है, तो वहां पे खून, वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट टूथब्रश यूज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उस ब्रश को हम पहले बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद जब उसके ब्रशेस जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, स्किन स्पॉट देखने को मिल सकता है, पुअर वुंड हीलिंग, अगर कहीं पे भी चोट लगा है तो जल्दी उसकी हीलिंग होती नहीं है, बहुत ही स्लो हीलिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ फोटोज की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि विटामिन बी 12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस, फटीग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, विटामिन बी 9 की कमी की वजह से एनीमिया और फटीग हो रहा है, वीकनेस है, पुअर कंसंट्रेशन की कमी है। ठीक है। विटामिन बी 6 की कमी से क्या है, यहाँ पे आपने देखा फटीग है, स्किन प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, मूड स्विंग होना, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। विटामिन बी 2 की कमी है, वो चीजें हमने बता दी, सोर थ्रोट, माउथ, ये सारी चीजें जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाय इमेज आप इसको समझ सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, यहाँ पे हमने विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी की बात की थी, वेट और ड्राई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी में क्या डिफरेंट है। ठीक है। ये जो होता है वेट बेरी बेरी, ये कार्डियोवास्कुलर को अफेक्ट करता है मेनली, और जो हमारा ड्राई है ये नर्वस सिस्टम को करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद करना कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये किसको करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा पेलेग्रा, जो मैंने बताया था कि स्किन डिजीज है, आपको ऐसे इस तरीके का पेलेग्रा जो है वो देखने को मिलता है, बीमारी जो होती है स्किन की ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।